गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं एक सिस्टमेटिक एक करिकुलम एक डिफाइन कर दूंगा। तो anyway, आज ही मुझे थोड़ा समय नहीं मिल पाया तो मैं नहीं कर पाया उसको, तो कल उसको हम करेंगे। तो आज हमारी चर्चा का विषय है कि आप देखेंगे कि हमारे जो वैदिक स्क्रिप्चर्स, मैंने पहले भी बताया है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु, भगवान भगवद गीता में इसको फोकस कर रहे हैं इस बात पे। ये जो ज्ञान है ये परंपरा में फ्लो करता है। तो ऐसा नहीं है कुछ। दो दिन पहले कुछ स्टूडेंट्स आए थे मेरे पास, इस विषय में चर्चा कर रहे थे। तो उनका ये जिज्ञासा था कि क्या हम वास्तव में वेदों को समझ सकते हैं। तो एक अवधारणा रहती है लोगों के मन में कि हम वेद समझ सकते हैं, हम वेदों को पढ़ के डायरेक्टली उसको समझ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को संस्कृत का ज्ञान है तो वो वेदों को ट्रांसलेट कर लेगा और उसको समझ पाएगा। लेकिन ऐसा कतई संभव नहीं है। हम वेदों को नहीं समझ सकते हैं क्योंकि संस्कृत में किसी भी एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, जिसमें बताया गया है कि इत्यभूतो गुणो हरि, पहले लाइन याद नहीं आ रही है, तो श्लोक में बता रहे हैं, हैं? हाँ, आत्मरामस्य मुनियो निर्ग्रंथापि उत्क्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्यभूतो गुणो हरि। तो चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा कि आप इस श्लोक की व्याख्या करें। तो सार्वभौम भट्टाचार्य लगभग 8 तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि आप महाप्रभु इस श्लोक की व्याख्या करें। तो महाप्रभु लगभग 61 तरीके से, 61 तरीके से इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। और हर व्याख्या पिछली व्याख्या से अलग होती है। एक संस्कृत के शब्द के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। जैसे भगवत गीता के श्लोक है, बंधुर आत्मात्मन से ये न आत्मने आत्मन जीता। या आत्मा शब्द को अगर आप देख लेंगे तो इसमें कितने विभिन्न प्रकार के अर्थ निकल के आते हैं। आत्मा शब्द के ही बहुत सारे अर्थ हो गए। तो एक समय आत्मा का अर्थ है शरीर, एक समय आत्मा का अर्थ है मन, और एक समय आत्मा का अर्थ है आत्मा। उसी सेम श्लोक में 3 बार ये शब्द आया, तीनों बार इसका अन्य अर्थ निकल रहा है। तो कोई व्यक्ति केवल संस्कृत का ज्ञाता होने से वो वेदों का अर्थ कर पाएगा, ऐसे संभव नहीं है। उसमें भी 2 विभाग होते हैं, जैसे एक होता है आगम, एक होता है निगम। तो जैसे श्रीमद् भागवत है, पुराण, इतिहास, जैसे महाभारत, रामायण इत्यादि, ये सब निगम कहलाता है। इनकी जो संस्कृत है थोड़ी सी सहज है, सरल है। और जो ओरिजिनली जो वेदास हैं, जैसे ऋग्वेद इत्यादि, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनकी संस्कृत बहुत डिफिकल्ट है, इतना सहज नहीं है उसको समझना। तो कोई व्यक्ति केवल संस्कृत का स्कॉलर होने से वो वेदों को ट्रांसलेट उदाहरण के तौर पे अगर मैं एक इम्पर्सनलिस्टिक निराकारवादी हूँ तो मैं किसी भी श्लोक को इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकता हूँ कि वो निराकार का टेस्ट या फ्लेवर देगा। अगर मैं एक साकारवादी और भगवान के एक सच्चिदानंद विग्रह को मैं मानता हूँ, भगवान के सुंदर रूप को मैं मानता हूँ, तो मैं जो ट्रांसलेट करूंगा तो वो जो ट्रांसलेशन है वो उस तरह का फ्लेवर देगा। तो इसलिए केवल एक संस्कृत का स्कॉलर होना ये सफिशिएंट नहीं है वेदों को ट्रांसलेट करने के लिए। हम यूट्यूब में देखते हैं बहुत सारे इस तरह स्कॉलर्स आते हैं, कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स भी आते हैं, कुछ इंग्लिश स्कॉलर्स आते हैं, उन लोग को संस्कृत का नॉलेज है और वो लोग वेदों को ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट करके बताते हैं देखो आपके वेदों में इस तरह लिखा गया है। परंतु
ये एक सही तरीका नहीं है वेदों को समझने का। ये एक बहुत ही क्रूड तरीका है कि कुछ शब्दों का अंडरस्टैंडिंग लेकर के और अपना एक इंटरप्रिटेशन दे देना। वास्तव में जो वेदों का ज्ञान है या कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान है, वो परंपरा में फ्लो करता है। तो जब तक ये जो परंपरा का जो फ्लो नहीं होगा, तब तक ये प्रॉपर ऑथेंटिक ज्ञान का फ्लो होना इम्पॉसिबल है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी क्या आप परफेक्ट है? तो प्रभुपाद ने कहा, मैं परफेक्ट हूं या ना हूं, लेकिन जो मेरा ज्ञान है वो परफेक्ट है, क्योंकि दैट इज कमिंग डाउन इन परफेक्ट परंपरा। जो ज्ञान है ये पूरी तरह से परफेक्ट है, क्योंकि ये परंपरा में आ रहा है, ये कंप्लीट पैकेज है। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम व्यवस्थान मनुवे प्राह मनुर इच्छा वाक्य अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजऋषि विदु काले एवं महत जोगो नष्टो परंतवा। समय के साथ अपनी परंपरा विनिष्ट हो गई, इसलिए मैं तुम्हें पुनः प्रदान कर रहा हूँ। जैसे कि तो प्रोपा जी तात्पर्य लिखते हैं कि कृष्ण अर्जुन के माध्यम से एक और परंपरा शुरू कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान परंपरा में फ्लो करता है, जिससे जो करंट है वो वायर्स के थ्रू फ्लो करता है। अगर मान लीजिए एक कोई सॉकेट है जिसका पावर हाउस से कोई कनेक्शन नहीं है, दिखने में बिल्कुल वो अन्य सॉकेटों जैसा है, लेकिन उससे आप करंट ड्राइव करने की कोशिश करोगे, करंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो उसी प्रकार से दिखने में दो अध्यात्मवादी एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन दोनों की बातचीत में बिल्कुल अंतर होगा, क्योंकि एक प्रामाणिक परंपरा में जुड़ा हुआ है और एक अपने मन से केवल या संस्कृत का ज्ञान होने से चीजों को स्पेकुलेट कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। तो विद इन वैष्णविज्म हम लोग हमारी परंपरा के ऊपर बहुत जोर देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारी परंपरा भी दो प्रकार से है। हाँ, एक होती है दीक्षा परंपरा, एक होती है शिक्षा परंपरा। दीक्षा परंपरा और शिक्षा परंपरा। तो शिक्षा परंपरा और दीक्षा परंपरा में क्या अंतर है? जैसे एक भक्त ने दूसरे भक्त को दीक्षा दी, फिर दूसरे भक्त दीक्षा दी, इस तरीके से परंपरा चली है। लेकिन जो आप भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में देखेंगे, प्रभुपाद जी ने हमारी परंपरा को कोट किया है, ये श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने दिया है। और ये परंपरा दीक्षा और शिक्षा परंपरा का मेल है। जैसे उदाहरण के तौर पे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भक्तिनाथ ठाकुर के दीक्षा गुरु नहीं थे, लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर ने उनसे शिक्षा प्राप्त करी। तो शिक्षा और दीक्षा परंपरा का यहाँ पे समावेश है। इस तरीके से हमारी परंपरा कंप्लीट है। और बेसिकली यहाँ पे शिक्षा का ज्यादा योगदान, ज्यादा महत्व है। गुरु भी हाँ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शिक्षा गुरु और एक होता है दीक्षा गुरु। इसको तीन प्रकार से बताया जाता है। शिक्षा शिक्षा गुरु की दो कैटेगरी है, एक होते हैं पथ प्रदर्शक गुरु और एक होते हैं शिक्षा गुरु। लेकिन दोनों ही शिक्षा गुरु, दोनों ही चाहे वो पथ प्रदर्शक गुरु हो या वो शिक्षा गुरु हो, उनका कार्य होता है शिक्षा प्रदान करना, आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करना। और दीक्षा गुरु कार्य होता है दीक्षा प्रदान करना। और इस तरीके से दोनों मिलकर के ही एक जीव का उद्धार करते हैं। जितना एक भक्त के जीवन में दीक्षा गुरु की प्रधानता है, आवश्यकता है, महत्वता है, उतनी ही शिक्षा गुरु की भी महत्वता है, कुछ कम नहीं है। दुर्भाग्य से कभी कभी इस प्रकार से एक एक मिसकॉन्सेप्शन होता है लोगों के मन में, ये भक्तों के मन में। वो केवल दीक्षा गुरु को प्रधान मानते हैं, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और शिक्षा गुरु को उतने प्रधान नहीं मानते। लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है। ये दोनों को ही बराबर से प्रधान इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि बिना शिक्षा के हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। तो हमारी जो वैष्णव परंपरा है वो दीक्षा एवं शिक्षा परंपरा दोनों ही मिलकर के बनी है, दोनों की ही महत्वता है। तो परंपरा को इस तरह का समझ सकते हैं, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान का फ्लो हो रहा है ये परंपरा के माध्यम से हो रहा है। तो जहां पे भी परंपरा का फ्लो नहीं है, जैसे आजकल जो तथाकथित बहुत सारे अध्यात्मवादी मशरूम की तरह स्फुटित होते हैं। कभी अचानक से कोई बोलेगा रात भर में उसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया, वो यूट्यूब में फेमस हो गया इत्यादि। तो ये सही तरीका नहीं है। परंपरा मतलब जो चली आ रही, जो प्राचीन है, जो पुरातन है। हाँ, ये पुरातन ज्ञान है। हाँ, केवल पुरातन ज्ञान को इस्कॉन में क्या किया गया है, हाँ, एक नई पैकेजिंग करके दे दिया गया है। नई पैकेजिंग, न्यू पैकेजिंग, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स।
जो हम ज्ञान जिसका हम अनुशीलन कर रहे हैं, ये कोई नया ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान बहुत पुराना है, केवल इसकी पैकेजिंग नई तरीके से की गई है। हाँ, क्यों पैकेजिंग करी गई है कि इसलिए पैकेजिंग करी गई कि इसकी ताकि प्रॉपर मार्केटिंग हो सके, ताकि लोगों तक ये कन्विंसिंग तरीके से पहुंचे। प्रभुपाद जी से किसने कहा कि स्वामी जी कि, कि जो षड गोस्वामी हुआ करते थे वो तो पेड़ों के नीचे जीवन बिताते थे। आज एक पेड़ के नीचे, कल दूसरे पेड़ के नीचे, परसों तीसरे पेड़ के नीचे। लेकिन आप इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें हमारे लिए मंदिरों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या आप, अगर हम तो पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर सकते हैं, लेकिन क्या आप पाएंगे हमसे सुनने के लिए कथा? तो आप आते हैं बड़े बड़े मंदिरों से आकर्षित होकर के, उसको देख करके, और फिर एक हमें अवसर मिलता है आपको कृष्ण कथा सुनाने का। हाँ, तो ये बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं, ये हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए नहीं बना रहे हैं, ये हम आपके लिए बना रहे हैं। प्रभुपाद जी ने इस तरीके से कन्विंस किया। तो जो पूर्ववर्ती आचार्य होते थे, तो वो लोग, उनका जो लाइफस्टाइल था वो एक सिंपल लाइफस्टाइल था, जंगलों में या इस तरीके से एक सरल जीवन बिताते थे और बहुत कम में रह जाते थे। लेकिन आज के मॉडर्न एज व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो इस प्रकार का लाइफस्टाइल जी सके। इसलिए इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है स्पिरिचुअल नॉलेज को, ताकि ये सब तक पहुंच सके, बहुत अच्छी तरीके से पहुंच सके, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर से पहुंच सके। तो है वही आध्यात्मिक ज्ञान जो पहले गुरु शिष्य परंपरा में गुरु जी और एक जंगल के बीच में एक झोपड़ी बनाते थे, कुछ शिष्य लोग वहां रहा करते थे और वो ज्ञान मिलता था उन्हें। सेम वही ज्ञान अब एक मॉडर्न पैकेजिंग में इस्कॉन के माध्यम से पूरे विश्व में बांटा जा रहा है। तो ज्ञान वही है, लेकिन उसकी पैकेजिंग नहीं है, उसको प्रोपोगेट करने का तरीका नया नया है। ये नया नया तरीका अगर नहीं लगाएंगे तो आज के जो जमाने में हर चीज आप देखिए, वो एक बहुत लोगों के स्टेटस पे देखा इस तरह एक किसी मूवी का क्लिप, जिसमें क्या नाम है उसका, आ, वो हेरा फेरी मूवी का जो एक्टर है, परेश रावल। हाँ, तो परेश रावल बोल रहा है दूसरे व्यक्ति को, वो क्या बोल रहा है कि बोल रहा है बिजनेस करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है ना, उसके लिए केवल आइडिया चाहिए होता है, एक्सपीरियंस नहीं। तो क्या उदाहरण देता है वो? उदाहरण देता है कि पिछले 450 मिलियन सालों से पानी बह रहा है, लेकिन एक व्यक्ति आता है और वो पानी को बॉटल में पैक कर देता है और फिर 20-20 रुपए में बेचता है। तो इसलिए बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, वो कहता है कि जस्ट एक आइडिया चाहिए अच्छा। तो वही सेम चीज, हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान हजारों सालों से फ्लो कर रही है, लेकिन अब कलयुग में लोगों की इंक्विजिटिवनेस नहीं हो सकती है। कैसे लोगों को पहुंचाया जाए, किस तरीके से उसको प्रमोट किया जाए, किस तरीके से उसको ऐसा फ्लेवर दिया जाए कि ताकि लोग उसमें इंटरेस्ट लें, ये इस्कॉन का कार्य है। और न केवल इस्कॉन का कार्य, हर एक प्रचारक को चाहिए जो इस्कॉन के अंतर्गत हम सब प्रचार कर रहे हैं। हम किस तरीके से लोगों तक, हाँ, कभी स्ट्रेस मैनेजमेंट के नाम पे, कभी एंगर मैनेजमेंट के नाम पे, कभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पे, कभी लाइफस्टाइल चेंज के नाम पे ज्ञान वही देना है, शरीर आत्मा का ज्ञान देना है, प्रकृति गुणों का ज्ञान देना है, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है उसको अवगत कराना है। लेकिन ये सब जो अलग अलग जो हम टाइटल्स देते हैं, इससे क्या होता है, जैसे हम लोग हमारे हॉस्टल्स को हम बोलते हैं जेट एज गुरुकुल। तो देखिए बात वही है, वही गुरु का आश्रम ही है जहाँ पे गुरु जी रहेंगे और अपने चेलों को सिखाएंगे कि एक एक बैलेंस डिसिप्लिन लाइफस्टाइल कैसे जीना चाहिए। लेकिन उसका नाम दे दिए जेट एज गुरुकुल, क्योंकि अगर आप लिख देंगे कि हमारा आश्रम है, आप आइए इसमें रहिए, तो कौन आएगा? तो इसलिए ये पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ज्ञान वही परंपरा में चला आ रहा है, लेकिन इट इज प्रेजेंटिंग। तो ये एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है। नारद मुनि का प्रेजेंटेशन स्टाइल आप देखिए श्रीमद् भागवतम में। चित्रकेतु महाराज का लड़का मरा हुआ था, उसको जिला करके उसके मुंह से प्रवचन दिलवा रहे हैं। मतलब मरा हुआ लड़के को जिला दिया, अब वो प्रवचन दे रहा था। देखिए लोग कितना ध्यान से सुनेंगे। इमेजिन करिए कि कोई अर्थी लेकर के ज्यादा राम नाम सत्य कर रहा है, अचानक से मुर्दा उठ करके उपदेश देने लग जाए, हजारों लोग सुनेंगे। तो इस तरीके से नारद मुनि का प्रेजेंटेशन देखिए, उस जमाने में प्रोजेक्टर नहीं होता था, है ना, लेकिन नारद, हम लोग जैसे प्रोजेक्टर लगा करके वो नरक की वीडियो दिखाते हैं। तो नारद मुनि ने भी प्राचीन परिषद को ऐसे आसमान ही आसमान में दिखा दिया नरक की वीडियो।
तो नारद मुनि भी सब टूल्स एंड टेक्निक यूज करते थे प्रीचिंग करने की। कहाँ क्या प्रीचिंग, पुरंजन को स्टोरी सुनाई, पुरंजन की स्टोरी सुनाई इस प्रकार से, एक एक इमेजिनरी कैरेक्टर की स्टोरी सुनाई। ये सब प्रीचिंग स्टाइल है। आप देखिए 9वें कैंटो में आता है, ययाति महाराज अ, देवयानी को कहानी सुनाते हैं, बकरा और बकरी की कहानी। पूरी कहानी के लास्ट में बताते हैं बकरा मैं हूँ, बकरी तुम हो। बिल्कुल सेम कहानी सुनाते हैं कि एक बकरा था, उसने एक बकरी को देखा कुएं में पड़ा हुआ, फिर बकरा उस बकरी को निकाल करके बाहर लेकर के आता है। इस तरीके से बकरा बकरी का जीवन चलता है। कई समय बीत जाता है, बकरा बकरी भोग में समय व्यस्त कर देते हैं। उसके बाद में इस तरीके से समय बीतता चला जाता है, ऐसा वैसा दाएं बाएं खूब सारा स्टोरी सुना के वो लास्ट में कंक्लूजन देते हैं, वो बकरा मैं हूँ, बकरी तुम हो। और इस तरीके से हम लोग संसार के भोग में लगे हुए हैं, फंसे हुए हैं, हमारा जीवन बर्बाद हो गया है, तो अब हमें भगवान का भजन करना चाहिए। तो इतना अच्छा स्टोरी सुनाई कि देवयानी कन्विंस हो गई, और दोनों ययाति महाराजा देवयानी भगवान के भजन में लग गए, और उन्होंने अपने जीवन की परफेक्शन को प्राप्त किया। जड़ भरत का प्रीचिंग स्टाइल देखिए आप जरा, कितना इंटरेस्टिंग प्रीचिंग स्टाइल है। कभी जीवन में मुंह से आवाज नहीं निकाली। उनके भाइयों ने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। पिताजी उनको यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहते थे, करा भी दिए थे, मंत्रोच्चारण सिखाते थे। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिखा है तो शुचि अशुचि का ज्ञान देते थे, वो सिखाते थे कि भाई लैट्रिन जाने के बाद नहाना चाहिए, नहाने के बाद लैट्रिन जाते थे। बिल्कुल जड़ भरत इस तरह जड़ एक्टिंग करते थे। कोई हाँ, इतना बड़ा कांड हो गया कि इनको डकैत पकड़ करके ले गए और काली माता के सामने काटने लगे, तो इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन जब देखा कि महाराज रघुगण के अंदर कुछ आध्यात्मिक जिज्ञासा है, तब महाराज रघुगण को ये उपदेश देना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से तो ये जो प्रीचिंग का स्टाइल है कितना है। महाराज रघुगण को कह रहे हैं कि आप मोटा किसको कह रहे हो, शरीर मोटा है या आत्मा मोटी है? आप जवान या बुढ़ाव किसको मानते हो, शरीर को मानते हो कि आत्मा को मानते हो? तो इस तरीके से जब रघुगण महाराज ने सुना कि अरे बाप रे बाप, मैं इस व्यक्ति को समझ रहा था कि कंधे जो जो माल ढोने वाला, लेकिन इस माल ढोने वाले को इतना ज्ञान है। हाँ? तो तो रघुगण महाराज कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे, उनको लगा साक्षात कपिल मुनि आ गए, तो पूछते हैं आपके कपिल देव हैं जिनके आश्रम में जा रहा हूँ, आप मुझे ज्ञान देने के लिए आ गए। तो कभी मुंह से आवाज नहीं निकाली जी जड़ भरत ने, लेकिन रघुगण महाराज को देख करके प्रीचिंग कर दी। तो कहने का स्टाइल ये है, बात ये है कि यही आध्यात्मिक ज्ञान को प्रेजेंट करने के मल्टीपल तरीके हैं। हाँ, इंटेलिजेंट तरीके निकाले गए हैं भक्ति में लगाने के लिए। आचार्य लोग बहुत सारे जैसे उदाहरण के तौर पे जब जयप्रताप का महाराज कैसे जोड़ा गया, तो जयानंद प्रभु रथ बनाते थे, तो वो कील ठोक रहे थे, तो ये जयप्रताप का महाराज उस जमाने में एक 17-18 साल के लड़का, वो जाते हैं और तो जयनंद प्रभु बोलते थोड़ा कील ठोकने में मदद करो, तो उन्हें मदद करी, बोले तुम बढ़िया काम करते, लो हथौड़ा ले लो और कील ठोक। तो इस तरीके से उनको बड़े प्रेम से सेवा में लगा दिए, और आज इतने बड़े आचार्य के रूप में वो उभर करके आए, जिनके 50,000 से अधिक शिष्य हैं। तो ये एक प्रीचर का एक आर्ट होता है, किस तरीके से वो अ, उनके संपर्क में आने वाले भक्तों को, लोगों को कृष्ण भावनामृत में एंगेज कर देते हैं। और जब एंगेज कर देते हैं तो उनको फिर आध्यात्मिक रस मिलने लगता है, आध्यात्मिक स्वाद मिलने लगता है, परम दृष्टवा निवर्तते, तो धीरे धीरे मेटेरियल प्लेजर खत्म हो जाता है, मेटेरियल टेस्ट खत्म हो जाता है। तो वही प्रीचिंग स्टाइल, वही ज्ञान केवल तो नई नई पैकेजिंग के साथ दिया जाता है। ये प्रमाणिक परंपरा के अंतर्गत संभव है। एक तो उसमें परंपरा की शक्ति है, और उसमें प्रीचर का इंटेलिजेंस जो कि भगवान उसको देते हैं। प्रीचर के डेडिकेशन को देख करके भगवान उसको इंटेलिजेंस देते हैं, और परंपरा की शक्ति काम करती है। इस तरीके से वो बहुत सारे लोगों को, उनके संपर्क में आने वालों को कृष्ण भक्ति से जोड़ता चला जाता है। तो ये है एक्चुअली परंपरा की शक्ति। जब हम व्यास पूजा सेलिब्रेट करते, किसी गुरु की हम व्यास पूजा मनाते हैं, तो वास्तव में उस पर्टिकुलर उस गुरु की पूजा नहीं कर रहे, या हम गुरु पूजा करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की गुरु पूजा करते हैं, वास्तव में पूरी परंपरा की पूजा करते हैं। गुरु को कहा जाता है, जिसे प्रभुपाद जी को कहा जाता है कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। इसका अर्थ क्या होता है कि अगर कृष्ण की कृपा की अगर मूर्ति बनाई जाए, जैसे मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, अगर कृष्ण की कृपा की कोई मूर्ति बनाई जाए तो मूर्ति कैसी बनेगी? तो वो मूर्ति बनेगी, जो मूर्ति बन के आएगी वो गुरु है। कितनी सुंदर डेफिनेशन है। गुरु कौन है?
गुरु कौन है? तो कृष्ण की कृपा रूपी मिट्टी से अगर आप कोई मूर्ति बनाएंगे तो वो मूर्ति कैसी बनेगी? वो मूर्ति बनेगी गुरु के रूप में, वो बनेंगे, वो होंगे, वो है गुरु। और जब हम गुरु की पूजा करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, मतलब वास्तव में किसकी पूजा करते हैं? हाँ, कृष्ण की एक शक्ति, कृपा शक्ति की पूजा कर रहे हैं, जो कि गुरु के रूप में मूर्तिमान है, विद्यमान। और जब हम गुरु की पूजा कर रहे हैं मतलब हम पूरी परंपरा की पूजा कर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज एग्जाम्पल देते हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा क्या है? ये गुरु परंपरा एक लेंस की तरह है, हमारे और कृष्ण के बीच में लेंस। और आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, जितना अधिक लेंस होगा उतना अधिक मैग्नीफाई होगा। जितना अधिक लेंस लगे होंगे उतना अधिक मैग्नीफाई होगा। तो वास्तव में एक भक्त और कृष्ण के बीच में जो गुरु परंपरा रूपी जो टेलीस्कोप है, जितने उसमें गुरु आते जाते हैं वो एक लेंस का काम करते हैं, उससे और कृष्ण क्लियरली दिखाई देने लगते हैं। अदरवाइज जीव की शक्ति नहीं थी कृष्ण को क्लियरली देखने की, लेकिन गुरु परंपरा रूपी टेलीस्कोप से जीव कृष्ण के साथ, कृष्ण को देख सकता है, कृष्ण संपर्क स्थापित कर सकता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान जब भी बात आती थी गुरु शिष्य परंपरा में बात आती थी। अब जो तथाकथित जो बहुत सारी संप्रदाय संस्थाएं चल उठी हैं, अगर आप उनसे पूछे कि आप किस परंपरा से, तो उनका कोई आधार नहीं। और यही चेक है कि ऑथेंटिक है, प्रामाणिक है कि नहीं। क्योंकि ये वीडियो ऑनलाइन मतलब सब लोग देखेंगे, तो मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन भारत में हजारों परंपरा ऐसी निकल के आई जिसका कोई, हजारों संप्रदाय या संस्थाएं ऐसी है जिसका कोई पूर्ववर्ती परंपरा का आधार नहीं। आप पूछे इस्कॉन क्या है, तो इस्कॉन ब्रह्म मध्य गौड़ीय परंपरा में आता है। हम श्रील प्रभुपाद जी की परंपरा में आते हैं, प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत ठाकुर की परंपरा में आते हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य की परंपरा में आते हैं। तो हमारा एक, और ये मध्वाचार्य व्यास देव से जुड़े हुए हैं, भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं, परंपरा है। कृष्ण ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास देव को दिया, व्यास देव ने मध्वाचार्य को दिया। वो परंपरा में आगे चल के चैतन्य महाप्रभु है, उस परंपरा में आगे चल के श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, उनके आगे फिर श्रील प्रभुपाद जी है हम। और अब हमारा सौभाग्य कि हम इस ग्लोरियस परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास एक आधार है, हमारे पास एक बैकबोन है। हम विम्सिकल नहीं, हम सेंटिमेंटल नहीं। बहुत लोग विरोध करते हैं कि इस्कॉन एक विदेशी संस्था है, इस्कॉन एक विदेशी कल्ट है, हम वास्तविक मूल सनातन धर्म के अनुयायी नहीं है, हम कुछ मनगढ़ंत अपने आप में सेल्फ मैनिफेस्टेड स्पिरिचुअल ग्रुप्स हैं। नहीं, ये सब गलत धारणा है। हमें प्रामाणिक वैष्णव परंपरा के अंतर्गत और प्रामाणिक वैष्णव परंपरा में अंतर्गत हमारा गौरव, हम गौरवान्वित हैं। हम हम इसके लिए हम अपने वो ग्लोरियस अनुभव करते हैं कि हम एक प्रामाणिक वैष्णव परंपरा के भाग पार्ट है। और इसलिए हम क्लेम कर सकते हैं कि हम भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन हमारा जो ज्ञान है वो परफेक्ट है, कि ये परफेक्ट परंपरा के अंतर्गत आ रहा है। इससे बड़ी बात क्या होगी? तो इसलिए कभी भी जिस तरह इस तरह की डिबेट्स निकलती है, तो इस डिबेट का सीधा सा सच्चा आंसर ये है कि हम प्रामाणिक वैष्णव परंपरा में हैं, और इसलिए हमारा ज्ञान पूर्ण है। और इसलिए आप देखिए, हाँ, ये एक बहुत जो ये जो नॉन तार्किक बात करने वाले जो लोग होते हैं, जो बेबाक बात करने वाले, जो नॉनसेंस बात करने वाले लोग होते हैं, वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमारा, क्योंकि वास्तविक परंपरा है, तो हमारे पास हर चीज का एक लॉजिकल, एक कनेक्टिंग उत्तर है। क्योंकि हम मनगढ़ंत कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ मन से मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे। ना ही हमारा भक्ति का प्रोसेस मैन्युफैक्चर्ड है, मनगढ़ंत। ना ही हमारा अर्चन का प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग है, ना ही हम ध्यान का प्रोसेस मैन्युफैक्चर करते हैं। जो कुछ भी परंपरा में हमने प्राप्त किया है, प्रभुपाद जी कहते हैं, आई एम रिप्रोड्यूसिंग, आई एम जस्ट गिविंग इट एज इट इज, यथारूप। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का नाम रखा है भगवत गीता यथारूप। यथारूप मतलब जैसी कृष्ण ने कही है और उसी परंपरा में चली आ रही है, सेम प्रभुपाद जी उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे, प्रभुपाद जी के तात्पर्य पूर्ववर्ती आचार्यों के तात्पर्य से पूरी पूरी तरह मैच करते हैं। कोई भी सिद्धांत में घपला नहीं है। मैं कई बार इसका उदाहरण देता हूँ, किसी भी मायावादी को देखिए, तो मायावादी शिष्य की ड्रेस कोड अलग होगी, गुरुजी की ड्रेस कोड और अलग होगी, उनके गुरुजी का ड्रेस कोड अलग होगा। शिष्य अलग तरह का तिलक पहना है, तिलक लगाया है,
उसके गुरुजी अलग तरह का तिलक लगाएंगे, उनके और गुरुजी अलग तरह का तिलक लगाएंगे, शिष्य अलग तरह की माला पहनता है, गुरुजी अलग तरह की माला पहनते हैं, उनके गुरुजी और अलग तरह की माला पहनते हैं। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। क्यों यूनिफॉर्मिटी नहीं है? क्योंकि उनकी यहाँ परंपरा का इतनी महत्व है ही नहीं। उनकी तो धारणा है कि एक दिन हम भगवान बन जाते हैं, फिर गुरु कौन है? गुरु तो मार्ग में बस एक एक माध्यम है वो भगवान बनने का। एक दिन, जिस दिन मैं भगवान बन जाऊंगा, जिस दिन मैं उस परम सिद्धि को प्राप्त करूंगा, गुरु को साइड कर दूंगा। लेकिन वैष्णव परंपरा इस तरह की नहीं होती। वैष्णव परंपरा में चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से। जिसने ये आध्यात्मिक ज्ञान हमको प्रदान किया है, जिसने चक्षुदान, जिसने ये आध्यात्मिक विजन हमको दिया है, चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से। वो जन्म जन्म हमारा प्रभु है, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। और इस तरह के जन्मे जन्मे वो हमारे प्रभु हैं, वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे पूजनीय हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक विचारधारा होती है एक वैष्णव की। हम बहुत ज्यादा गुरुनिष्ठ होते हैं, परंपरा के प्रति निष्ठ होते हैं। लेकिन मायावादी में अपने आप में कोई, अब आप देखिए, आप प्रभुपाद जी कोई भी लेक्चर सुनिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं व्हाट एवर आई एम डूइंग इज सिंपली बाय द मर्सी ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर। अरे तथाकथित किसी भी गुरु को लेक्चर उठा के सुन लीजिए, कभी उनको पता ही नहीं चलेगा उनका गुरु कौन है। कभी वो अपने गुरु को ग्लोरीफाई नहीं करते, वो केवल अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं कि मैंने ध्यान किया था, मैंने तपस्या की थी, मैं उस गुफा के अंदर रुका था, मैं उस पेड़ के नीचे बैठा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन मैंने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, मैंने उनकी सेवा करी, ये वो बात नहीं करते। लेकिन वास्तविक तरीका क्या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का? तद विद्धि प्रणिपाते न परे प्रश्न सेवे उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ये प्रक्रिया है। लेकिन वैष्णव इस बात का अनुभव करता है अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु के प्रति उसकी कर्तव्य निष्ठता, अपने गुरु के प्रति उसका गौरव, अपने गुरु के प्रति उसका उसका ग्रेटिट्यूड कभी घटता नहीं, उल्टा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता चला जाता है। ये अंतर है एक वैष्णव में और एक तथाकथित मायावादी में। एक मायावादी गुरु को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, और गुरु को इंपॉर्टेंस देता है वो भी एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक वस्तु की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने। जिन्हें लक्ष्य प्राप्त हो गया गुरु को साइड कर देता है। लेकिन एक वैष्णव, चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, जिसने मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दिव्य चक्षु प्रदान किया। आप देखिए चाहे ध्रुव महाराज की प्रार्थनाओं में, चाहे प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं में, प्रहलाद कह रहे हैं कि जिन्होंने मुझे आपसे मिलवाया भगवान, तो मेरा पहला कर्तव्य बनता है, नरसिंह जैसे प्रार्थना करते कह रहे, मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि मैं उन गुरु की सेवा करूं जिनकी कृपा से मैं आपके चरणों को प्राप्त कर पाया हूं। एवं जन्म निपतितम प्रभाव कूपे, कामा भी कामो अनुया प्रप्तान प्रसंगा, कृत्वात् प्रसाद सूर्य ऋषि नाम भगवन ग्रहित। अरे मैं तो कामा भी काम, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए मैं तो नरक में गिरा हुआ था, बिल्कुल दलदल में फंसा हुआ था। लेकिन आपके एक शिष्य नारद मुनि ने मेरा उद्धार करके मुझे यहाँ पे लेके आए। तो मेरा पहला कर्तव्य बनता है मैं उनकी सेवा करूँ। हमारे हिंदी में कहावत है, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। अगर गुरु जी और गोविंद दोनों आ जाए, पहले किसको प्रणाम करेंगे? तो पहले हम गुरु को प्रणाम करेंगे। गुरु की कृपा से हमको गोविंद का दर्शन प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसी तरह से हमारे वैष्णव ट्रेडिशन होता है। जैसे हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, हम पहले सारे वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, फिर हम प्रोपा जी को जाके प्रणाम करते हैं। गुरु को प्रणाम करने के बाद हम भगवान को प्रणाम करते हैं। ऐसे नहीं डायरेक्टली हम भगवान के पास पहुंच जाए, नहीं। इसलिए कभी आप जाइए टेम्पल में, जैसे एंट्री करते हैं सबसे पहले हम वैष्णव प्रणाम करते हैं, अच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावने वैष्णव नमो नमः। गेट में एंट्री करते हैं, उसके बाद हम प्रोपा जी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद हम डीटीज को प्रणाम करते हैं। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ये दिखाने के लिए कि हमारा कमिटमेंट, हमारी शरणागति पहले गुरु और गुरु परंपरा के प्रति। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम डायरेक्टली कृष्ण को अप्रोच करेंगे, कृष्ण को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा कृष्ण का संबंध उस परंपरा के माध्यम से है। हमारी डायरेक्ट योग्यता नहीं है कृष्ण को अप्रोच करने की। तो हम ऑफरिंग करेंगे, जब डीटी वर्शिप करते हैं तो पहले हम क्या मानते हैं कि मैं अपने गुरु को असिस्ट कर रहा हूँ आरती करने के लिए। मेरे गुरु जी प्रभुपाद जी को असिस्ट कर रहे हैं आरती करने के लिए, प्रभुपाद जी उनके गुरु को असिस्ट कर रहे हैं। तो वास्तव में जो आरती कर रही है राधा रानी कृष्ण को आरती दिखा रही है। हम जो आरती नहीं दिखा रहे, कृष्ण को हम दिया नहीं दिखा रहे, हम अगरबत्ती नहीं दिखा रहे, राधा रानी दिखा रही। हमने अगरबत्ती पकड़ाई अपने गुरुजी को, गुरुजी ने पकड़ाई अपने गुरुजी को, उनके गुरुजी ने पकड़ाई अपने गुरुजी को। इस तरीके से राधा रानी के हाथ में राधा रानी आरती कर रही है कृष्ण की। हमारी क्या योग्यता है आरती करने की? तो ये है एक वैष्णव परंपरा। और इस जो इस तरीके से परंपरा के में चलता है, हाँ, वो आध्यात्मिक ज्ञान को ठीक ठीक अनुशीलन कर पाता है।
समझ पाता है। और जो whimsically अपने हिसाब से वेदों को या पुराणों को या शास्त्र को पढ़ के समझना चाहता है, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। भूसा को ठोकने से क्या अनाज निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कीमती समय के लिए। कल मिलेंगे। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।